दिल्ली जंतर मंतर पर भारी गहमा गहमी आज है वो देखी जा रही है। लगता है सारे रिकॉर्ड हैं जंतर मंतर पर आज वो टूट जाएंगे, क्योंकि लगातार कई दिनों से इस मुद्दे को बनाया जा रहा था, किसी पर्टिकुलर कौम का, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का। लेकिन आज आप देख सकते हैं जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी, जिधर भी कैमरा जाएगा, उधर भारी जन सैलाब है। ये तमाम जो आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम लोग आए हुए हैं खेलों के लिए, ये तमाम लोग आए हैं अपने चैंपियंस के स्पोर्ट के लिए। प्रदेश के अलग अलग कोनों से अलग अलग जात, मजहब, धर्म के लोग आए हुए हैं और शायद इस बात की तस्दीक करने के लिए आए हुए हैं कि भारत में इस तरह की चीज़ों की कोई जगह नहीं है। क्योंकि आफ्टरऑल जो ये मुद्दा है पूरे भारत का, क्योंकि ये देश का गौरव यहाँ पर बैठा है। और आज भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं। भारी जन समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, भारी जन सैलाब, भारी हुजूम है, वो शायद आज लगता है देश ने बता दिया है ये किसी क्षेत्र या किसी पर्टिकुलर कौम से नहीं आते हैं, ये पूरे राष्ट्र का गौरव है वो बैठा हुआ है। आप तो अंदर से अभी आए हैं, किस तरह का माहौल है आज देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, पूरे देश का ये गौरव है, पूरे देश का नाम इन्होंने विश्व में रोशन किया है और पूरा देश इनके साथ उठ खड़ा हुआ है। जैसा मोदी सरकार ने तानाशाही की, उनके जैसे ये कुश्ती फेडरेशन का जो आरोपी है, जो अध्यक्ष है भारत भूषण, उसके ऊपर FIR भी दर्ज नहीं की। बड़ी शर्मनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब FIR दर्ज की और ब्रजभूषण को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो जब तक पद पर बना रहेगा वो जांच को बाधित करेगा। और आने वाले समय में फिर चुनाव है और उसको क्या है, कुश्ती संघ को क्या है, खेल मंत्रालय को ब्रजभूषण के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बबीता फोगाट क्यों नजर नहीं आ रही है? बबीता फोगाट पहले वाले प्रोटेस्ट में थी, ये बबीता फोगाट अब क्यों छुपी हुई है? पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है बबीता फोगाट कहाँ है। देखिए, वो भी खिलाड़ी रह चुकी, उनको खिलाड़ियों के साथ आना चाहिए था। पिछली बार वो इनके घर का मामला है और वो क्या है, इनको प्रलोभन दे के वो उसी ने मीटिंग फिक्स कराई थी और वो प्रलोभन दे के और वो कमेटी बिठा दी। और आपको पता है कि भाई ये सरकार किसान आंदोलन में भी पहले कमेटी बिठाएगी, फिर उसके बाद षड्यंत्र करेगी। और वो कमेटी क्या थी, सरकार की कमेटी थी, क्या है, घर की बई और काका लिखनिया। और जब उसने धोखा दे दिया था, अब यहाँ पर आने का सवाल ही नहीं उठता। अब कैसे आए? बड़ा सवाल अब भी पूरे देश के सामने खड़ा होता है, क्यों बचाया जा रहा है ब्रजभूषण को? प्रधानमंत्री क्यों बचा रहे हैं? देखिए, ये इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि 2024 में चुनाव आ गया और इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो बिल्कुल खोखला पड़ गया। क्योंकि जब बेटियों ने पूरे विश्व पटल पर इतना नाम रोशन किया, उनको न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और धरने पर बैठना पड़ा। इस चीज़ की पोल खुलने के डर से और सारे देश के सामने सच्चाई आने के डर से क्या है, इस मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन आप जैसे क्या है, पत्रकार साथी इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं जो इस मामले को दिखा रहे हैं और पूरे देश को आगे लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने भी देखा, पूरे देश ने देखा, लाइटें काट दी जा रही हैं खिलाड़ियों की, खाना तक उनके पास है वो ना पहुंचे, इसके लिए पुलिस है लगातार दबाव बना रही है। क्या ये लग रहा है कि पूरा सिस्टम एक आदमी को बचाने में लगा हुआ है? देखिए, कोई भी अगर अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है, बिजली, पानी, खाना। और हमारे पहलवानों के लिए डाइट रोकी जा रही है, हमारे पहलवानों के लिए लाइट काटी जा रही है, रात को यहाँ पर मच्छर काटते हैं, अच्छी नींद भी नहीं ले पाते। ये बड़ी शर्म की बात है। और जब पुलिस दबा रही है उनको, उनके मौलिक अधिकारों को, तो पुलिस न्याय कैसे दे पाएगी? बिल्कुल बड़ा सवाल है, ये खड़ा होता है। सर आप आइए, बताइए, आप देखिए, इस देश को ये बताना ज़रूरी है कि ये क्या चल रहा है। रेसलर बैठे हैं, आपको बताना होगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसा क्या चीज़ बोल सकता हूँ जो पहले कोई नहीं बोला है। दुख लग रहा है देख के, विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। फिक्शन जैसा लग रहा है कि क्या बात है कि ऐसे कर रहे हैं, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे कर रहे हैं। इंसान मर गए हैं, सोचते हैं कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स। सिर्फ बेटी खतरे में नहीं है, लड़के भी खतरे हैं। होमोसेक्सुअल अटैक भी होता है। हाँ, लड़के भी पहले कंप्लेंट कर रहे हैं कि कोई ऐसे कुछ किसी बंदे को, एथलीट को ये करा कि मुझे खुश कर दे। तो बेटी सिर्फ ट्रबल में नहीं है, बेटे भी ट्रबल में है। हाँ, तो ज़्यादातर कोच जो होते हैं
पेडोफाइल भी होते हैं। एक कोच जो होता है, एक पादरे होता है चर्च का, वो शादी नहीं करता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अब वो भी पेडोफाइल हो जाता है। वो पावर देखता है कि मेरा इतना पावर है मेरा अंदर, कि मेरा अंडर में खूबसूरत लड़की है, तो इंसान है। इस मामले में कैसा न्याय चाहते हैं आप लोग? न्याय तो 1 सेकंड में मिलना चाहिए, यहाँ तो 1 महीना हो गया। न्याय तो विदिन 3 सेकंड हो जाना चाहिए ना। किसी ने बोला, किसी लड़की ने बोला, और एक लड़की ने नहीं बोला, काफ़ी लोग बोले, तो कुछ सच तो होगा ना। सब तो झूठ नहीं हो सकते ना। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट, आजकल एक डायलॉग से आदमी हैरेस होता है, छूने से हैरेस नहीं होता है। एक डायलॉग से बहुत घटिया बात हो सकता है। मैडम यू लुक। एक सवाल है, क्या आप भेजना चाहोगे अपनी बेटी को खिलाड़ी के लिए ऐसे आदमी के नीचे? ऐसे जाओ, इतनी मेहनत करके कैसे कैसे देश के लिए पहुंची, क्या आप अपनी बेटी को या हम अपने बच्चों को ऐसे नेतृत्व के नीचे खिलाना चाहेंगे जहां दुराचार होता हो? ये सवाल खड़ा कर दिया इन लोगों ने। ये एक तरीके से विश्वसनीयता घटाई है। ये जो बच्चे इतना पहलवानी करके मेहनत करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको अगर धरना देना पड़ रहा है, पूरे विश्व में क्या मैसेज जा रहा होगा? जो पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिशियन ने एक खिलाड़ी के साथ दुराचार कर दिया, उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है? ये मतलब उसको बचा रहे हैं उल्टा। ये तो शर्म की बात है। इस तरह की पॉलिटिक्स से इसे कहेंगे आप लोग? आप देखिए, उसके खिलाफ इतने सारे केस हैं। ब्रजभूषण सिंह एक माफिया है, तमाम तरह के केस। उसके बाद अगर बच्चियों ने ये कहा कि हमारा गलत काम किया गया, अरे अब तक तो मोदी जी को उसको पकड़ के बाहर कर देना चाहिए था। नहीं कर रहे मोदी जी ऐसा। उसका बाहुबल है, वो डरते हैं। वोट बैंक की राजनीति है। यूपी बाहुबल एक प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो जाता है। चुनाव आने वाले ना यूपी के अंदर, वो नहीं चाहते कि जो उनकी बेल्ट है वहाँ से उनको ब्रजभूषण सिंह का दबाव है उनके ऊपर। तो ये तो बहुत गलत बात है। आज कहीं ना कहीं एक मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है। मेरी मोदी जी से वो है दरख्वास्त है कि इसको तुरंत इसको FIR करें, इसको बर्खास्त करें, और एक मैसेज दे कि खिलाड़ी जो देश के लिए, जवान के लिए तो आपने कर दिया घर, अब कम से कम किसान के जो बच्चे हैं, ये खिलाड़ी हैं, ये बार बार टूट रहे हैं, अपने मन से टूट रहे हैं। खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक वो बाकायदा एक लिस्ट है, एक बार आप दिखा दीजिएगा। वो लिस्ट है, वो लगाई गई है, जो लिस्ट खुद चिल्ला कर ये बोल रही है कि किस कदर आपराधिक मामले दर्ज हैं ब्रजभूषण पर। क्या ये देश की जनता के लिए चिंता की बात है? अगर इतने अपराध करने के बाद भी वो संसद में पहुंच रहा है और उसके बाद सरकार उसको पनाह दे रही है, उसे बचा रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर बात नहीं है कि ये जो सरकार है वो अपराधियों की शरणदाता है। ये ब्रजभूषण शरण तमाम केस इसके दिखा दिए, उसके बाद ये वाला केस हो गया। ये तो छोटी बच्चियाँ नहीं हैं, ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। हम तो समझ रहे गरीब का क्या होता होगा, कितने हजारों बच्चों के साथ शोषण हुआ होगा। ये तो सोचने मजबूर कर दिया इन लोगों ने। तो कमाल की, तो अब तक तो इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इस शर्म की बात है, डूब बनने वाली बात है सरकार की भी, और जो हमारे इंप्रेशन पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, जो खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस टूट रहा है, जो देश में मैसेज जा रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार विरोधी कोई आंदोलन नहीं है, ये न्याय के लिए, अधिकारों के लिए आंदोलन है। इसमें आज देखिए विपक्ष के बहुत से नेता है, केजरीवाल जी है, क्या सत्ता पक्ष के नेताओं को उनके मुंह में कालिख लगी हुई है या उनका रास्ता बंद है कि वो नहीं आ रहे? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप भी एक बेटी के पिता होंगे, आप भी किसी बेटी के पिता होंगे, ठीक है? क्या आप अपनी बेटियों को क्या आगे कैसे भविष्य देख पाएंगे? क्या आप ऐसे खेलों में डाल पाएंगे जहाँ से हमारी इन बेटियों को, जो भारत की सिरमौर है, इन बेटियों को अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आम गरीब जनता, आम लोकल स्तर के लोग जो है अपनी बेटियों को फील्ड में, मैदान में कैसे भेजेंगे? सवाल ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, वो खड़ा होता है। मैं अलग अलग लोगों से मैं राय जानने की कोशिश है यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या देश है वो पहलवानों के साथ खड़ा है? क्योंकि ऐसा लगता है केंद्र सरकार तो ब्रजभूषण के साथ खड़ी है। क्या आप अपने चैंपियंस के साथ खड़ा है ये भारत देश? ये सवाल खड़ा होता है। नहीं, चैंपियंस के साथ तो पूरा देश खड़ा है, लेकिन सरकार उसको बचाने में लगे हैं। लेकिन एक आस जरूर है DY चंद्रचूड़ साहब से, जो वो कुछ करेंगे। इनकी बहुत सारा घोटाला, एक घोटाला नहीं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसमें प्रधानमंत्री से लेके सारे केंद्र सरकार के नेते, जो पाले हुए गुंडे, जैसे दिल्ली के वर्मा ये हैं, अनुराग ठाकुर हैं, गिरिराज सिंह जो ऐसे लोग हैं, संगीत रागी हैं,
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कि एक पे तो कार्रवाई हो नहीं रही, आप पूरी लंबी लिस्ट बना रहे हैं, सभी पर होना चाहिए। ये एक ही तरह का लिस्ट है, कोई अलग लिस्ट नहीं है। इन पर भी, अनुराग ठाकुर पर भी होना ही है, लेकिन कब होगा वो तो अपने हिसाब से हो पाएगा नहीं, होगा। कानून पर इतना विश्वास है और वो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब पर खुद ही विश्वास है। और जज की बात मैं गुजरात के जज को तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में तो कह सकता हूँ जी, ये शुरू से ही ईमानदार छवि के हैं। तो इनके यहाँ सिर्फ न्याय ही मिलेगा, न्याय के छोड़ के कुछ भी नहीं मिलेगा। राहुल ने इतना कहा था कि चोर हैं उनकी सदस्यता छीन ली गई, लेकिन चिल्ला कर ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि 1000 के तकरीबन लड़कियों के साथ है इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। लेकिन ये देखिए FIR हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। हाँ, तो ये तो सरकार, आप देशवासियों के मन में उठती हैं ये बातें? नहीं, एकदम उठती है, लेकिन जहाँ तक अपनी सरकार की बात है, वो अपनी छवि नहीं, वो एक प्रतिष्ठा का इशू। चूँकि हमारे मोदी जी को ना सुनने का आदत नहीं है, हर चीज़ में हम गलत भी करें तो पूरे भारत के लोग हमको गलत नहीं बोले, जबकि वो कर रहे हैं गलत। लेकिन न्याय तो मिलेगा ही, न्याय कहीं नहीं जाता है, देर होगा लेकिन न्याय मिलेगा, क्योंकि देश है वो। क्या देश साथ है खिलाड़ियों के? जी बिल्कुल, देश साथ है खिलाड़ियों के, क्योंकि देश का गौरव बढ़ाया है इन लोगों ने, मेडल लाया है। और बड़ी शर्म की बात है कि जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, तिरंगा को लहराते हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। ये 3 महीना पहले आकर यहाँ बैठे थे, एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री आए, 10 मिनट से 12 मिनट बैठे होंगे इन लोगों के साथ, और कहे मैं 12 घंटा बिताया हूँ इन लोगों के साथ। शर्म आती है ऐसे जो है कि हमारे देश में खेल मंत्री। न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, न्याय मिलने के लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया होती है, एक कमेटी है वो बिठा दी गई थी, ठीक है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं उस कमेटी में ही गलत हुआ। जी बिल्कुल गलत हुआ। जब सरकार जिसकी जांच हो रही हो अपने पद पे बना हुआ है, उसके हाथों में पावर है, तो कैसे जांच हो सकती है? जांच होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक FIR तो दर्ज नहीं हुई, ये जांच करवाएंगे क्या? आम लोगों में चिंता होती है इस बात की? बिल्कुल होती है। जो इतने सर्वोच्च पद पे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं लोग, जो अभी नए हैं, जो नई लड़कियां हैं, उनके मन में कितना डर होगा? कोई जाना चाहेगा? बिल्कुल, ये बड़ी बात है। पालम 360 के प्रधान हैं और पूरे देश में आपकी भी चर्चा है। राकेश कोच का अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो ना, सीधा प्रधान जी आपको लेकर कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए जो शायद है हम लोग नहीं कर सकते। एक तरीके से कोशिश ये की गई कि पालम 360 ने अपने हाथ में लेके शायद एक तरीके से एक बड़ी राजनीति है वो करने की कोशिश की है। कैसे, क्या कहेंगे इस तरह के बयानों पर? क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कहीं ना कहीं भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली है। और मुझ पे आरोप लगाने से पहले वो अपने गिरेबान में झाँक ले। और राजनीति नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को न्याय दिलाने की बात है। और मैंने पहले भी कहा कि जब भी बच्चों को न्याय दिलाने की बात आएगी, हमारे समाज के किसी भी हर वर्ग के, दिल्ली देहात हो चाहे उत्तर भारत की बात हो, सबसे आगे खड़ा मिलूँगा। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप से डरता नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। आप एक रियल हीरो बन के निकल रहे हो। जो एक परंपरा होती है खापों की जो परंपरा होती है, वो शायद जब से आपको ये पगड़ी है वो सौंपी गई थी, शायद सबसे निर्णायक आपके जीवन का ये मोड़ है जो आपके सामने खड़ा है। ऐसे में क्या दबाव महसूस करते हैं सोलंकी साहब? आप कुछ तो सोचते होंगे ना, क्या चल रहा होता है आपके मन में? मैंने कल भी कहा था, मैं कभी किसी के दबाव में नहीं काम करता, क्योंकि इन खापों का इतिहास है निष्पक्ष और निस्वार्थ लोगों की सेवा करना, लोगों को न्याय दिलाना। उसी प्रक्रिया के तहत जब इनकी कोई सुन नहीं रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जब ये लाचार थे, रो रहे थे और इन्होंने खापों से मांग करी थी, दिल्ली के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा था। और दिल्ली एकमात्र खाप पालम 360 खाप के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी और मैंने वो निभाई और हमेशा निभाता रहूँगा। जहाँ भी कोई उत्पीड़न की सवाल होगा या लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की बात होगी, सबसे आगे खड़ा होकर मिलूंगा। और मैं किसी के दबाव में नहीं रहता, ना किसी से डरता, गलत काम करता नहीं, लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। अच्छा, अब FIR है वो दर्ज हो चुकी है, अब इससे आगे का आंदोलन है वो किस तरफ है वो जाना चाहिए। क्या मांग करती है पालम 360? हमारी सीधी मांग है कि उस व्यक्ति को, उस जो
जिसने ये सब घटना करी और वो एक पार्टी के सांसद है, उनको तुरंत सभी इस्तीफों से सभी पदों से बर्खास्त किया जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। चोई साहब, लगातार आज तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन चोई साहब एक सीधा सा सवाल ये है, बबीता फोगाट क्यों नजर नहीं आ रही हैं? लोग ये कह रहे हैं कि बबीता फोगाट क्या अपनी बहनों के साथ नहीं है? क्या बबीता फोगाट को राजनीति ज़्यादा प्यारी है? सुरेंद्र सोलंकी क्या कहेंगे? देखिए, वो भी हमारे परिवार की बच्ची है, लेकिन मेरी एक अपील उससे ज़रूर है। राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, सबसे पहले परिवार और समाज है। समाज किस तरफ जा रहा है उस तरफ उनको आना चाहिए और इन बच्चों का साथ देना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में आज घुस चुके हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ में घुसकर समाज के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अब मतलब खापे हैं वो भी लगातार जुट रही हैं, किसान संगठन है वो भी लगातार है जुट रहे हैं। शायद अब की बार चूक की तो कोई गुंजाइश नहीं होगी ना, या इनको बातचीत के लिए फिर से बहका लिया जाएगा? अब की बार तो आपके हाथ में पूरी तरीके से कमान है। देखिए, मेरी लगातार इनसे बातचीत कल भी हुई और हमारा भी एक ही ध्येय है कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। और ये सिर्फ इन बच्चों की लड़ाई नहीं, मैंने कल भी कहा, ये तो उन 80 करोड़ महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं कि दोबारा से कोई इस तरह का व्यक्ति हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ ना करे। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, होता जा रहा है। मैं तमाम लोगों से पूछ रहा था, अलग अलग प्रांत, प्रदेश, मजहब, अलग अलग लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे ये राष्ट्र का है, वो मुद्दा है। क्या आप पर दबाव है? आप पर भी डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो, कहा जा रहा है कि बड़े बाहुबली हैं। क्या कोई ऐसा सीक्रेट है? क्या आप पर भी कोई दबाव या तोड़ने की कोशिश, कुछ ऐसा प्लानिंग है? क्या हुई है अभी तक? देखिए, मैं किसी के दबाव में नहीं आता। हुई है, चलिए आप नहीं आते, क्या हुई है इस तरह की बात? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोशिश तो इंसान करता है, लेकिन ना मैं कभी दबाऊँ, ना कभी दबूंगा, ना झुकाऊँ, ना झुकूंगा। लोगों के न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। और कोशिश तो इंसान जब घिरता है तो कोशिश करता ही है, और सरकारों के ऊपर भी जिस तरीके का दबाव वो भी कोशिश करते, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं था और ना हूँ और ना रहूँगा। लोग, इन बच्चों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इनके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। आपने उस कहावत को सच साबित किया, जब पालम बोलती है तो दिल्ली है वो डोल जाती है। देखिए, ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतिहास लिखा हुआ है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा, हमारी जिम्मेवारी है लोगों के साथ निस्वार्थ उनके लिए, उनके हक की लड़ाई को लड़ना, और वही हम लोग कर रहे हैं। कब तक हो जाएगी गिरफ्तारी? जल्दी हो जाएगी। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद तो उठा लेंगे ना धरना, या नहीं उठाएंगे? नहीं, गिरफ्तारी के बाद धरना समाप्त होगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि इस तरह की घटना किसी भी बहन बेटी के साथ भविष्य में ना हो। इसकी जिम्मेवारी सरकार ले और इसको सुनिश्चित करे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। कल बड़ा दुख सालोगों में कि लाइट है वो काट दी गई, खाना और पानी तक भी वो है, वो इन खिलाड़ियों के पास आने नहीं दिया गया। क्या इसको लेकर भी आज मंथन हुआ है? हाँ, मंथन जारी है, लेकिन संघर्ष हमेशा आसान नहीं होता। संघर्ष जिसका नाम हो गया, वो कांटों पे चल के चलना पड़ता है, आग के ऊपर से निकलना पड़ता है। तो संघर्ष की हमेशा जीत होती है, और जीत इनकी भी होगी और हमारी भी होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। पालम 360 के प्रधान हैं, और पहले दिन से ही चोई साहब की अध्यक्षता में ये धरना है वो चल रहा है, और धरना कभी भी अपने निर्णायक मोड़ तक है वो पहुंच सकता है। अब की बार रेसलर्स भी मजबूत हैं, अब की बार किसान संगठन भी मजबूत हैं, अब की बार खापे भी मौजूद हैं, और लगातार जन समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया।